नमस्कार बच्चों। तो आज हमारा 10वीं क्लास के हिंदी का अगला जो लेखक है वो है मनु भंडारी। तो 10वीं क्लास के विद्यार्थी जो हिंदी का हमारा अगला जीवन परिचय हम कर रहे हैं मनु भंडारी का। हमारी किताब के अंदर ये लेसन नंबर 5 है और हमारी किताब के अंदर जो मनु भंडारी द्वारा रचित एक कहानी यह भी पाठ से इसका जीवन परिचय है, हम पढ़ेंगे भी। ये एक कहानी है भी इसकी पाठ इसी के जीवन से संबंधित है, ये कंप्लीट लेसन। और मनु भंडारी का जीवन परिचय हम कुछ कम शब्दों में अध्ययन करेंगे ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। और साथ साथ में आपने क्या करना है, इसका साहित्यिक परिचय जीवन परिचय याद करके इसको कॉपी में भी उतारना है और याद भी करना है। तो ज़रूरी है इसको याद करना, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लेखक है ये, लेखिका हमारी है मनु भंडारी जी। और इसको आपने अच्छी प्रकार से याद करना। लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला 1 या 2 कोड में इस जीवन परिचय को पूछ लेते हैं। हर बार 2 कोडों में लगभग पूछते हैं। अब तक का जो बोर्ड का जो शेड्यूल रहा है उस शेड्यूल के अंदर 2 बार तो पूछा गया है, तो इसको याद कर लेना। और अब मैं इसका जो फ़ोटो है जीवन परिचय की वो आपकी स्क्रीन पर दिखाता हूँ आपको मैं, ताकि आप साथ साथ में पढ़ सकें उसको और साथ साथ में आप याद भी कर सकें। तो इस स्क्रीन पर अपने फ़ोटो को देखिएगा और साथ साथ पढ़ करके आप इसको जीवन परिचय को याद कीजिएगा। तो ये हमारा है जीवन परिचय मनु भंडारी जी का, और इसको आप देखिएगा मनु भंडारी के जीवन परिचय को। तो मनु भंडारी का पहले हम जीवन परिचय पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे, रचनाएं पढ़ेंगे, इसका पुरस्कार देखेंगे कौन से मिले इसको, भाषा शैली कैसी थी इसकी ये देखेंगे। तो मनु भंडारी जी, श्रीमती मनु भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 ईस्वी को भानपुरा कला, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ। तो कहाँ पर हुआ था इसका जन्म? 3 अप्रैल 1931 को भानपुरा जिला मंदसौर में इसका जन्म हुआ। और ये मंदसौर है, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। तो श्रीमती मनु भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 को भानपुरा जिला मंदसौर मध्य प्रदेश में हुआ। ये नई कहानी आंदोलन से जुड़ी सशक्त महिला कहानीकारक है। नई कहानी आंदोलन से जुड़ने वाली एक सशक्त महिला कहानीकारक भी है। इसका मूल नाम महेंद्र कुमारी था। इसका जो मूल नाम था, जो पहला नाम था इसका, वो महेंद्र कुमारी था। इसकी इंटर तक की शिक्षा अजमेर में हुई। ये मध्य प्रदेश के अंदर रहती थी, लेकिन इसकी इंटर 10वीं तक की जो शिक्षा थी वो कहाँ पर हुई थी? अजमेर में हुई। और इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी विषय से स्नातकोत्तर की उपाधि भी प्राप्त की। और इन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय है वहाँ से हिंदी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि भी प्राप्त की, MA भी किया इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। और इन्होंने पहले कोलकाता में तथा फिर दिल्ली में मिरांडा हाउस में हिंदी प्राध्यापिका के रूप में कार्य भी किया। तो इन्होंने कोलकाता में तथा फिर दिल्ली के अंदर एक हिंदी प्राध्यापिका के रूप में भी कार्य किया। इनका विवाह हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार राजेंद्र यादव से हुआ। और इनका विवाह किसके साथ हुआ था भाई? प्रसिद्ध कथाकार राजेंद्र यादव से इनकी शादी है वो हुई। और इन्होंने अपने पति के साथ मिलकर सामूहिक रूप से कुछ रचनाओं का प्रणयन किया। और ये अब भी लेखन से जुटी हुई हैं। जो मनु भंडारी जी हैं वो आज भी हैं, वो लिख ही रही हैं। तो इसके जो पति हैं राजेंद्र यादव जी हैं, और राजेंद्र यादव के साथ मिलकर के इन्होंने बहुत सी रचनाओं को लिखा भी है। तो ये था जीवन परिचय इसका। तो इसका जन्म हुआ था 3 अप्रैल 1931 में भानपुरा जिला मध्य प्रदेश के अंदर। भानपुरा जिला मंदसौर के अंदर भानपुरा जिला है। और ये जिला कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। और इनका मूल नाम था वो महेंद्र कुमारी था। और इन्होंने इंटर की परीक्षा अजमेर से प्राप्त की। और फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने MA की उपाधि प्राप्त की हिंदी से। और फिर कोलकाता के अंदर, दिल्ली के अंदर इन्हें अध्यापिका का काम भी किया।
और इनका विवाह राजेंद्र यादव के साथ हुआ और इन्होंने राजेंद्र यादव के साथ मिलकर के कुछ रचनाएं लिखी और आज भी लेखन कार्य में लगी हुई हैं। तो इसकी रचनाएं देखेंगे कौन कौन सी हैं। इन्होंने उपन्यास लिखे थे वही महाभोज, स्वामी, एक इंच मुस्कान, आपका बंटी, ये इसके उपन्यास हैं। और कहानी संग्रह हैं इसकी मैं हार गई, एक प्लेट सैलाब, आंखों देखा झूठ, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है त्रिशंक, ये इसके कहानी संग्रह हैं। ठीक है, मैं हार गई, एक प्लेट सैलाब, आंखों देखा झूठ, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है त्रिशंक, ये इसके कहानी संग्रह हैं मनु भंडारी जी के। और इसकी पटकथाएँ भी रही हैं वही रजनी निर्मला स्वामी दर्पण, रजनी निर्मला स्वामी दर्पण, इसकी पटकथाएँ रही हैं। और इन्होंने इन सब रचनाओं के बाद पुरस्कार भी दिया गए, पुरस्कार मिले इनको। पुरस्कार मिले थे इन्होंने हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान मिला, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता से इसको पुरस्कृत किया गया, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी से इसको पुरस्कार मिले और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा इसको पुरस्कार दिए गए थे। तो ये था इसके कुछ रचनाएं और रचनाओं से सम्मानित होकर के कुछ पुरस्कार मिले थे इनको। अब इनकी साहित्यिक विशेषताएं करेंगे हम। इस साहित्य के अंदर क्या कुछ था, इनकी साहित्य कैसी साहित्यिक विशेषता रही है इसकी, इन्होंने साहित्य में लिखा क्या। तो मनु भंडारी का साहित्य का आधुनिक युग से जुड़ा हुआ है साहित्य है। इन्होंने अपनी रचनाओं में राजनीतिक, सामाजिक तथा पारिवारिक प्रश्नों को उठाया है। तो राजनीतिक जो मनु भंडारी है वो आधुनिक युग जो आज का युग है उसको उससे जोड़ करके उन्होंने अपना साहित्य है वो लिखा है। और उन्होंने अपनी रचनाओं में राजनीतिक, सामाजिक और पारिवारिक, राजनीतिक, सामाजिक और पारिवारिक जो प्रश्न हैं उनको समाज के सामने रखा है। उदाहरण के रूप पर उनका उपन्यास महाभोज आज की दूषित राजनीति का यथार्थ वर्णन करता है। उनका उपन्यास है महाभोज जो आज की जो दूषित राजनीति है, आज की जो स्वार्थी राजनीति है उस राजनीति को दर्शा रहा है। और आपका बंटी तलाकशुदा दंपतियों के बच्चों की समस्याओं का चित्रण करता है। और आपका बंटी एक उपन्यास इसका आपका बंटी जो दंपति तलाक ले लेते हैं, अलग हो जाते हैं और उनके जो बच्चे होते हैं वो किस प्रकार की समस्याओं को से जूझते हैं, कि कौन कौन सी समस्याएं उनके सामने आती हैं, उन समस्याओं को उजागर करने के लिए इन्होंने उपन्यास लिखा आपका बंटी। भी एक पति पत्नी तलाक ले लेते हैं, वो तो अपना सुखमय जीवन जीते हैं लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो नरक के समान जीवन है वो जीते हैं। यही नहीं, उन्होंने नारी जीवन और समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन की विसंगतियों का भी उद्घाटन किया है। और उन्होंने नारी जीवन और समाज के विभिन्न वर्ग, महिलाओं को उत्थान के लिए समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन की जो विसंगतियां हैं, परंपराएं हैं, रूढ़िवादिताएं हैं, उनका भी उन्होंने अपने उपन्यास के अंदर, अपने साहित्य के अंदर उद्घाटन किया है। उनकी रचनाओं में आक्रोश है, व्यंग है, संवेदना के प्रसंग भी बिखरे हुए दिखाई देते हैं। तो ये था इसका साहित्यिक विशेषताएं। किस प्रकार से अपने उपन्यासों के माध्यम से समाज को चेताने का प्रयास इन्होंने किया है। अब भाषा किस प्रकार की है, इसकी साहित्यिक भाषा है वो किस प्रकार की है। तो इसकी जो भाषा है वो आम बोलचाल की खड़ी बोली का इन्होंने प्रयोग किया है। सरल है इसकी भाषा, सहज है, तत्सम तद्भव शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है। अंग्रेजी के लोक प्रचलित शब्द अपने उपन्यास के अंदर इन्होंने खुलकर प्रयोग किया है। और वाक्य विन्यास है वो सरल है, रोचक है, पाठक का दर्शक के समझ में आने वाला है, अनुकूल है। संवाद बड़े रोचक हैं, नाटकीय हैं। जो संवाद है आपस में बातचीत होती है वो रोचक और नाटकीय भी हैं। और उन्होंने अपनी पटकथा शैली, संवाद शैली में लिखी। जो पटकथाएँ हैं उनकी, पटकथा रजनी निर्मला स्वामी दर्पण, ये जो पटकथाएँ हैं इनकी, इन्होंने संवाद शैली में इनको लिखा है। और परंतु अपने अन्य गद्य साहित्य में इन्होंने कई शैलियों का प्रयोग भी किया है। अब शैली कौन कौन सी हैं, वर्णनात्मक है, भावात्मक है, प्रतीकात्मक है, इस शैलियों का इन्होंने प्रयोग भी किया है। तो ये था हमारा मनु भंडारी जी का जीवन परिचय। और मनु भंडारी जी का जीवन परिचय बिल्कुल वेरी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो इसको याद कर लेना अच्छी प्रकार से। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे हम। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और हमारे जो चैनल है सेल्फ स्टडी पॉइंट, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो भी वीडियो आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसके लिए बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं।
नमस्कार। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।